हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है चाल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चाल के बारे में बताने वाला हूं कि चाल किसे कहते हैं। चाल की परिभाषा आप एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे, चाल का सूत्र क्या होता है, चाल का मात्रक क्या होता है, चाल कौन सी राशि है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, लिखवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है चाल। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? चाल। तो दोस्तों, पहले आप चाल को समझिए कि चाल है क्या। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में सरल रेखीय पथ पर चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। फिर से दोस्तों इस परिभाषा को पढ़िए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में सरल रेखीय पथ पर चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। अब दोस्तों, आपको इस परिभाषा में दो शब्दों को समझने की आवश्यकता है, एकांक समय और पथ। एकांक समय का अर्थ होता है दोस्तों निश्चित समय। क्या अर्थ होता है दोस्तों? निश्चित समय। और पथ का अर्थ होता है दोस्तों रास्ता। पथ का अर्थ क्या होता है? रास्ता। दोस्तों, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में किसी रास्ते की दूरी को तय करती है तो वह वस्तु की चाल कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? वस्तु की चाल। फिर से समझिए, यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय में सरल रेखीय रास्ते की दूरी को तय करती है तो वह वस्तु की चाल कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? वस्तु की चाल। अब दोस्तों, आप इस बात को एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल से समझिए। दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास कोई सरल रेखीय रास्ता है, ठीक है, ये हमारा सरल रेखीय रास्ता है। अब इस सरल रेखीय रास्ते के दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। बिंदु ए पे वस्तु है, बिंदु ए पे क्या है? वस्तु है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, इस वस्तु को मैं बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंचाना चाहता हूं, ठीक है। तो बिंदु ए से जब यह वस्तु चलेगी और बिंदु बी पर पहुंचेगी तो दोस्तों यह वस्तु एक निश्चित दूरी को निश्चित समय में तय करती है। यह वस्तु एक निश्चित दूरी को निश्चित समय में तय करती है और यही वस्तु की क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। जब कोई वस्तु किसी निश्चित दूरी को निश्चित समय में तय करती है वह वस्तु की क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। अब दोस्तों, आप इसको एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दोस्तों, बिंदु ए और बिंदु बी की बीच की दूरी 10 मीटर है। कितने मीटर है? 10 मीटर है। तो जब दोस्तों बिंदु ए पर रखी है वस्तु बिंदु बी पर पहुंचती है, या बिंदु ए से यह वस्तु चलना प्रारंभ करती है और बिंदु बी पर पहुंचती है, तो दोस्तों मान लीजिए बिंदु ए से यह वस्तु चलना प्रारंभ करती है और बिंदु बी पर पहुंचती है, तो इसे 5 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का समय लगता है? 5 सेकंड का। इसका मतलब ये है कि यह वस्तु 10 मीटर की दूरी तय करने में 5 सेकंड का समय लेती है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि 10 मीटर एक निश्चित दूरी है, 5 सेकंड एक निश्चित समय है। तो यह वस्तु निश्चित दूरी को निश्चित समय में तय करती है और यही वस्तु की क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। यह वस्तु क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चाल किसे कहते हैं। इस उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, आप चाल की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे ये समझिए। दोस्तों, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है चाल, और चाल हेडिंग में आपको चाल की परिभाषा लिखनी है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में सरल रेखीय पथ पर चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। इसे v से व्यक्त करते हैं। इसे v से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, यह है चाल की परिभाषा जो कि आपको एग्जाम में लिखनी है सेम इसी तरीके से। और आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि चाल को v से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? v से। दोस्तों, चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ये हमारा चाल का सूत्र होता है। दोस्तों, आप चाल के सूत्र को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, v बराबर s अपॉन टी। v बराबर s अपॉन टी। v चाल है, s दूरी है, t समय है, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया नहीं था कि चाल को v से निरूपित करते हैं, तो v को इस तरीके से लिखना है आपको, ठीक है ना।
चाल को साइंस की भाषा में इस तरीके से निरूपित करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आई। फिर दोस्तों आगे आपको लिखना है चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और यह एक अदिश राशि है। तो दोस्तों चाल का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि है। चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो दोस्तों यहाँ एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए चाल का SI मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ एक और क्वेश्चन और बन जाता है कि बताइए चाल कौन सी राशि है, तो दोस्तों आपको बताना चाल एक अदिश राशि है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको चाल के बारे में सारी चीज़ें बता दी। चाल की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखनी है, चाल का सूत्र क्या होता है ये भी बता दिया, चाल का मात्रक बता दिया, चाल कौन सी राशि ये भी बता दिया। तो दोस्तों मैंने आपको चाल की सारी बातें समझा दी हैं, लिखवा दी हैं। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।